डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑन लिंक लिस्ट। और इस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इंटरव्यूज़ की। अगर हम बात करें उसके अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे पहले देखो क्या है। प्रॉब्लम है हाउ टू फाइंड अ लूप अ साइकिल इन द लिंक लिस्ट। अगर मेरे लिंक लिस्ट देखो दे रखी है और उस लिंक लिस्ट के अंदर मेरे को इनफाइनाइट लूप फाइंड आउट करना है या साइकिल चेक करना है कि साइकिल है या नहीं, तो किस तरीके से करेंगे। अब पहले इस वीडियो को यहां पे पॉज करके आप खुद सोचो कि लॉजिक क्या होगा इस केस में, क्योंकि लॉजिक ही सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम के केस में। जब लॉजिक समझ में आ गया उसके बाद कोडिंग को बहुत इजी लगेगी आपको, क्योंकि फिर तो सिंटेक्स वाला पार्ट है। बस सिंटेक्स याद करो, उस लॉजिक को अप्लाई करो और काम आपका खत्म। और यहां पे सबसे पहले इसको सोचना है और इसके ऊपर मल्टीपल वेज हो सकती हैं। एक तरीका, एक अप्रोच मैं यहां पे आपको बता रहा हूं। वो अप्रोच क्या है कि हमारे पास अगर लिंक लिस्ट दे रखी है इस तरीके से, तो हम यहां पे अप्रोच यूज करेंगे। एक पॉइंटर हम लेंगे जो कि स्लो स्लो चलाएंगे और दूसरा पॉइंटर हम लोग लेंगे जो कि हम फास्ट चलाएंगे। मतलब दो पॉइंटर लेंगे, एक को इंक्रीमेंट करेंगे बाय 1 और दूसरे को इंक्रीमेंट करेंगे बाय 2। हेयर एंड टॉर्टोवाइज वाला जो एल्गोरिथम है, एक को इंक्रीमेंट करो बाय 1 जिसको हम स्लो बोलेंगे, दूसरे को बाय 2 मतलब ये फास्ट। और एक पॉइंट ऐसा होगा जब दोनों आपस में मिल जाएंगे, और जब ये दोनों आपस में मिल गए यानी साइकिल एग्जिस्ट करता है। अगर आप खुद ही सोचो कि अगर लेट्स सपोज दो लोग भाग रहे हैं, एक बंदा जो है वो सिंगल जंप ले रहा है, दूसरा डबल जंप ले रहा है, एक तरह से मतलब दूसरा जो है वो डबल हाइट से जंप ले रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से हम लोग फॉलो करेंगे और स्ट्रेट रोड है तो वो कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। अब ये मत कहना कि सर अगर वो रेस्ट करने लग गया, वो बात अलग है, बट अब मान के चलो कि अगर इस तरीके से वो चलते ही जा रहे हैं, दे विल नेवर मीट। लेकिन साइकिल अगर होगा तो वहां पे चांस है कि वो डेफिनेटली मीट करेंगे, और ये चीज हमने यहाँ पे यूज करनी है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले तो स्मॉल प्रॉब्लम के लिए इफ हेड इज डबल इक्वल टू नल, अगर हेड मेरा जो है वो नल है, ये सी का कोड मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, आप अदर लैंग्वेजेस को भी यूज कर सकते हो। इफ हेड इज इक्वल टू नल, हेड मतलब जो पहले को पॉइंट कर रहा है, इज इक्वल टू नल, या हेड नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, तो रिटर्न कर दिया हमने 0 स्मॉल प्रॉब्लम के लिए। अदरवाइज हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड, यहाँ पे स्टार स्लो एक पॉइंटर ले लिया और दूसरा हमारे पास जो है वो स्ट्रक्ट पॉइंट फास्ट। और ये किसको पॉइंट कर रहे हैं स्टार्टिंग में, हेड को। हेड हमारे पास जो है वो फर्स्ट नोड का एड्रेस है, मतलब 1000। तो स्लो जो है वो किसको पॉइंट कर रहा है, आपके हेड वाली नोड को, मतलब पहली नोड को पॉइंट कर रहा है। और जो आपका फास्ट है वो किसको पॉइंट कर रहा है, वो भी आपका जो है वो पहली नोड को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि हमने हेड का एड्रेस जो है वो स्लो और फास्ट में डाल दिया। अब ये दो मेरे पॉइंटर्स, फिर वही बात है, स्लो मैंने इसीलिए नाम रखा है क्योंकि एक एक करके इंक्रीमेंट करेंगे और फास्ट डबल इंक्रीमेंट होगा। तो लो जी, व्हाइल लूप स्टार्ट करते हैं। फास्ट नॉट इक्वल टू नल एंड फास्ट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, यानी या तो फास्ट जो है वो मेरा बिल्कुल नल पे पहुंच जाए या फिर उसका नेक्स्ट जो है वो नल हो। जब तक ये कंडीशन नहीं आती तब तक हम लोगों ने क्या करना है, यहां पे इंटरनली मूव। ऑब्वियसली ये कंडीशन तो अभी आएगी नहीं, तो अंदर जाएंगे, स्लो इज इक्वल टू स्लो नेक्स्ट, तो मतलब यहां पे स्लो जो है वो नेक्स्ट पे चला जाएगा। तो नेक्स्ट का मतलब क्या है, स्लो मेरा यहां पे पहुंच गया, मतलब यहां से नेक्स्ट पे मूव कर गया। और जो मेरा यहां पे फास्ट है, नेक्स्ट का नेक्स्ट, फास्ट देखो क्या है 1000, 1000 का नेक्स्ट क्या है, यहां पे देखो ध्यान से, 1000 का नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट ऑफ 1000, 2000। अब ये एक तरह से 2000 हो गया। अब ये 2000 का नेक्स्ट बात कर रहा है, 2000 का नेक्स्ट क्या है 3000, यानी यहां पे। तो फास्ट एक तरह से जंप करके यहां पे पहुंच जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना, बाकी तो फिर मैंने वही बोला कोडिंग का पार्ट है। और ये चीज अगर आपको एक बार समझ आ गई, बाकी की चीज जो आप कर ही लोगे। अब देखो जी, अगेन अगर हम बात करें, फास्ट मेरा नल है जी, फास्ट कहां से नल है, या फिर फास्ट नेक्स्ट नहीं जी, तो अंदर गए, दोबारा से फिर स्लो को आगे मूव किया। जैसे ही स्लो को आगे मूव किया, स्लो तो मेरा एक मूव कर रहा है, तो स्लो तो मेरा यहां पे पहुंच गया, लेकिन फास्ट जो है वो डबल मूव। फास्ट क्या है आपका 3000, अब फास्ट जो है वो क्या है 3000, 3000 का नेक्स्ट क्या है, 3000 का नेक्स्ट है 4000, 4000 हो गया। 4000 का नेक्स्ट, 4000 का नेक्स्ट क्या है 2000, यानी घूम के वो यहां पे आ जाएगा। तो यहां पे आपको जो फास्ट है वो एक तरह से जंप करके कहां पे आ गया, इस जगह पे आ गया। जब हमने सेकंड आइट्रेशन की, ध्यान रखना, सेकंड आइट्रेशन के बाद मेरा स्लो यहां पे पहुंच गया और सेकंड आइट्रेशन के बाद मेरा फास्ट जो है वो कहां पे पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया। तो अभी भी ये लोग आपस में मीट नहीं कर रहे, अभी बराबर नहीं है, तो दोबारा से फिर जाएंगे ऊपर, क्योंकि अभी तो कंडीशन इफ वाली नहीं चल रही। दोबारा से फिर ऊपर गए, फिर हमने देखा नल है नहीं है जी, नेक्स्ट में नल नहीं है, तो फिर से दोबारा स्लो को आगे मूव किया। स्लो मेरा अब
नेक्स्ट वाले पे आ गया, यहां से किस पे आ गया, नेक्स्ट वाले। और फास्ट देखो, फास्ट का नेक्स्ट क्या है, फास्ट जो है वो किसको 2000 का नेक्स्ट क्या है 3000, 3000 का नेक्स्ट क्या है आपका 4000। ध्यान से देख लो जी, फास्ट आपका क्या है, क्योंकि फास्ट के केस में हमारे पास थोड़ा सा ध्यान रखना है। 2000 वैसे तो एक छोड़ के आप नेक्स्ट पे पहुंचा सकते हो, बट वर्किंग देखो, लॉजिक देखो, 2000, 2000 का नेक्स्ट क्या है 3000, यानी इसने क्या वैल्यू रिटर्न की एक तरह से 3000, 3000 का नेक्स्ट क्या है 4000, यानी फास्ट आपका अब यहां से जंप करके कहां पे पहुंच गया, फास्ट मेरा यहां पे पहुंच गया। तो ये मेरा थर्ड आइट्रेशन के बाद ये वाला आंसर आ रहा है, आफ्टर थर्ड आइट्रेशन। तो देखो, इफ स्लो इज डबल इक्वल टू फास्ट, व्हाट इज द स्लो वैल्यू, स्लो किसको पॉइंट कर रहा है 4000, फास्ट किसको पॉइंट कर रहा है 4000, यस ट्रू हो गया, रिटर्न 1। इसका मतलब क्या है, यहां पे आप प्रिंट भी करवा सकते हो कि यस देयर इज अ साइकिल, और यहां पे साइकिल आ गया, क्यों, क्योंकि ये घूम के दोनों एक ही जगह पे मीट कर गए। अगर ये साइकिल ना होता तो ये नेवर मीट वाली कंडीशन थी। तो ये छोटे से एग्जांपल से मैंने आपको करवाया जहां पे थर्ड आइटरेशन के बाद हो गया। हो सकता है बड़ा वैल्यू दे दे, आपको जब लॉजिक समझ में आ गया तो वो लॉजिक छोटी लिंक लिस्ट पे भी चल जाएगा, चाहे आपको हजारों वाली लिंक लिस्ट दे दे, 1000 नोड वाली, उस पे भी चलेगा ही चलेगा। तो इसीलिए लॉजिक को पहले अच्छे से देखो, सूडो कोड को अच्छे से समझो, और फिर उसके बाद बस नीचे मेन और ऊपर स्ट्रक्ट नोड की जो डेफिनेशन है वो लिखनी है, मेन फंक्शन, काम खत्म। यही तो मेन मुद्दा है जो डेटा स्ट्रक्चर का, कि आप प्रॉब्लम को पहले समझो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, और फिर आपको उसके बाद उसकी कोडिंग करनी है। और इफ देयर इज एनी अनदर वे, इसके अलावा कोई और अप्रोच है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे साथ शेयर करें, ताकि आने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको भी कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू।